डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नेशनल बुक फाउंडेशन के जो न्यू बुक है मैथ की, उसकी एक्सरसाइज 5.4 आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा जितनी भी वीडियोज़ मैं इसकी अपलोड कर चुका हूँ, तकरीबन 70% बुक में कंप्लीट कर चुका हूँ। क्लास 9th की प्लेलिस्ट में तमाम वीडियोज़ मौजूद हैं और यूट्यूब के सर्च बार से भी एक्सरसाइज 5.4 क्लास 9 NBF बाय लर्निंग जोन टाइप करके भी इन वीडियोज़ को सर्च कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका देखते हैं। चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। दोबारा देखिए, चेक वेदर द गिवन वैल्यू, जो यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू दी गई है, ईच वेरिएबल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है। तो इनइक्वालिटी को सबसे पहले देखते हैं, फिर कुछ और टर्म्स हैं उनको समझने के बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की जानब बढ़ेंगे। बाकी हर क्वेश्चन का टाइम कोड मेंशन है, उस पर क्लिक करके वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ज़रूर लें। तो ये जी जब एक्सरसाइज 5.3 यहाँ पे एंड हो रही है, वहीं पे लास्ट के ऊपर जो है वो मेंशन है लीनियर इनइक्वालिटीज़ आर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले इनइक्वालिटी की बात करते हैं। देयर आर मैनी वेज इन विच टू एक्सप्रेशन में बी अनइक्वल, द फॉलोइंग सिंबल एक्सप्रेशन सम इनइक्वालिटीज़। यानी कोई से भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कोई से भी दो एक्सप्रेशन है, उनको लिखने के काफ़ी सारे तरीके हैं अगर वो आपस में बराबर नहीं है। अगर तो बराबर हैं, जैसे जो है 7 = 7 है, ये तो बराबर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक 7 होता है और एक 5 है, इनको बराबर नहीं है, इनको लिखने का तरीकाकार जो है वो क्या होगा? इनको लिखने का तरीकाकार काफ़ी सारे मेथड है हमारे पास, उनमें से देखें तो इनइक्वालिटी सिंबल है। ये वाली सिंबल जो है ना, ये आपने याद रखनी है, आपको आती भी होंगी। ये वाली जो सिंबल है इस तरफ से इज़ लेस देन, यानी कि -5 लेस देन 7, -5 जो है वो छोटा है 7 से, ये ग्रेटर देन की है, इज़ ग्रेटर देन 10 ग्रेटर देन -3, 10 जो है -3 से बड़ा है। ये अगर लेस देन ग्रेटर देन के नीचे भी एक लाइन लगी है तो इससे मराद होता है इज़ लेस देन आर इक्वल टू 7 लेस देन आर इक्वल टू 7, यानी 7 लेस छोटा है या 7 के बराबर है। तो छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो बात ठीक है। ये है, ये अगर इस तरफ मुंह इसका और नीचे लाइन हो, इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर तो नहीं है लेकिन ग्रेटर है, तो तब भी ये ठीक होगा। ठीक हो गया। ये वाली सिंबल इज़ नॉट इक्वल टू, यानी 3 नॉट इक्वल टू 5। तो ये सिंबल है जो कि आपने क्लास 6 से पढ़ना शुरू कर दी हुई हैं। ये वाली सिंबल इनइक्वालिटी की सिंबल कहलाती हैं, ठीक है। इक्वल की सिंबल तो जैसे मैंने बताया ये इक्वल की सिंबल होती है, ये वाली सिंबल, ये सारी सिंबल जो इनइक्वालिटी की सिंबल में आती हैं। तो इसी तरह ये क्वेश्चन जो है वो आगे मेंशन है, उसमें लिखे हुए इनइक्वालिटी की सिंबल जो है वो डाली हुई हैं। तो ये सिंबल समझने के बाद जो पुराना तरीकाकार था, हिस्ट्री थोड़ी देख लें, पुराना जो तरीकाकार था सिंबल को लिखने का वो ये था, उसके बाद फिर ये वाली सिंबल जो है वो आ गई हैं। अब अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज में वो कह रहा है स्टेटमेंट दैट टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट इक्वल। ऐसी स्टेटमेंट जिसमें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड इनइक्वालिटी, उसको इनइक्वालिटी कहते हैं। ये उसकी डेफिनेशन है, यहाँ उसको इनइक्वेशन भी कहते हैं, इनइक्वालिटी कहते हैं या इनइक्वेशन कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। अब लीनियर इनइक्वालिटी कौन सी होती है? लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल इज एन इक्वालिटी इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ax + b लेस देन 0 और ax + b ग्रेटर देन 0 वेयर a एंड b आर रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका इन लीनियर, थोड़ी सी डेफिनेशन आपको समझ ना ही हो, लेकिन विद वन वेरिएबल से मुराद है उसमें वेरिएबल जो है वो एक ही हो। यहाँ पे आपको x जो है वो वेरिएबल नज़र आ रहा है, वेरिएबल x है, बाकी a और b जो है कोई से भी रियल नंबर जो है वो हो सकते हैं। जैसे ये एक्सप्रेशन है x लेस देन आर इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2, x -5 लेस देन -10, 5y -7 लेस देन 3y + 9, ये सारी जो है वो आपके पास नज़र आ रही हैं लीनियर इनइक्वालिटी विद वन वेरिएबल। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, बाकी आगे कुछ एग्जांपल हैं, वो जो है वो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एग्जांपल भी ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। हम क्वेश्चन की जाना मूव करते हैं। लीजिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। जो वेरिएबल की वैल्यू दी गई है, कहीं वेरिएबल y है, कहीं x है, कहीं z है, तो जो भी वेरिएबल की वैल्यू दी गई है हमें हर क्वेश्चन में, वो सेटिस्फाई करता है इनइक्वालिटी को कि नहीं। आइए देखते हैं। ये है जी आपके पास 5y - 12 ग्रेटर देन 0, ये इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, और y = 3, y की वैल्यू 3 पुट करनी है। ये आपके पास आ जाएगी 5, y की जगह क्या आ जाएगा 3 - 12 ग्रेटर देन 0, यह आ जाएगा 5 3 ज़र 15, 5 3 ज़र 15 माइनस ये क्या आ जाएगा 12 ग्रेटर देन 0।
15 माइनस 12 क्या होता है 3 ग्रेटर दैन 0। अब ये देखें कि 3 ग्रेटर दैन 0, वाकई 3 ग्रेटर दैन 0 ही होता है। तो ये आपका जो इसका आंसर होगा हमने चेक करना है, तो ये इसका आंसर आप लिख सकते हैं यस। यस भी काफ़ी है, बुक के लास्ट के ऊपर जो है वो यस ही लिखा हुआ है कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो यस के अलावा स्टेटमेंट भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख दी, यस सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, उसकी वैल्यू को जो है वो सेटिस्फाई करता है। इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसकी जानब चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू -3 है, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2, x की वैल्यू -3 पुट करेंगे, लेस देन आर इक्वल टू 9 आप यहाँ पे लिखेंगे। ये आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़र 6, लेस देन आर इक्वल टू 9। 6 प्लस 4 आपके पास होता है 10, लेस देन आर इक्वल टू 9। हाँ जी, आप बताएं कि 10 जो है क्या बराबर है 9 के या 9 से जो है वो छोटा है? बिल्कुल नहीं नन जी, 9 के बराबर भी नहीं है और 9 से छोटा भी नहीं, 10 बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 9, इसका जवाब होगा 9 काफ़ी है, वरना स्टेटमेंट पूरी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दी है, नो डिड नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी की कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये क्वेश्चन इतना ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर तो जो समझेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। वहाँ पे हमारे पास लिखा है 5 माइनस 2x ग्रेटर देन -4x प्लस 5 वेयर x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू जो 4 है वो पुट करते हैं। ये लिखा हुआ है 5 माइनस 2x की वैल्यू क्या है 4 ग्रेटर देन -4, x की वैल्यू क्या है 4 प्लस 5, आ जाएगा 5 माइनस 4 2 ज़र 8 ग्रेटर देन, अब 4 4 ज़र क्या होता है 16, आ जाएगा -16 प्लस 5। ठीक है जी, ये आ जाएगा 5 माइनस 8 -3 ग्रेटर देन -16 प्लस 5, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 11। ठीक है, अब बताना है कि -3 ग्रेटर देन है -11 का। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे दोनों तरफ माइनस ना लिखा हो तो फिर क्या होगा, 3 ग्रेटर देन है -11 से, नहीं ग्रेटर देन -11 से, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो फिर क्या जवाब होगा? आपने ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका जवाब जो है वो क्या होगा। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक नंबर लाइन जो मैं यहाँ पे ड्रा करने लगा हूँ, ये एक नंबर लाइन मैंने आपके सामने ड्रा की है। इसका क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जो है वो ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये देखें, ये आपके पास लिखा हुआ है 0, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0, इधर सारे पॉजिटिव नंबर हैं, इधर सारे नेगेटिव नंबर हैं। अब नंबर लाइन के अगर आप इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, नंबर बढ़ते जाएंगे। अगर आप इस तरफ वापस आएंगे तो नंबर जो है वो कम होने शुरू हो जाएंगे। जैसे देखें 1 छोटा है, फिर 2 बड़ा, फिर 3 बड़ा, फिर 4 बड़ा, फिर 5 बड़ा, इस तरह आगे नंबर बढ़ते जाएंगे। इधर आएंगे -1 बड़ा है, -2 छोटा है, फिर -3 छोटा है, -4 छोटा है, -5 छोटा है। माइनस में जितने नंबर जो है वो बड़े होते जाते हैं वो नंबर छोटे हो जाते हैं। इसके बाद -6 आएगा, -6 छोटा होगा, -5 बड़ा होगा। यहाँ पे -1 छोटा है, 0 बड़ा है, लेकिन इस तरफ जाएंगे तो नंबर बढ़ने शुरू हो जाएंगे, 5 बड़ा है, 4 छोटा है। इस तरह ये समझाने के लिए कि -3 ग्रेटर देन -11, तो ये जो कंडीशन है वो ठीक है, यस। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे यस। क्यों? देखने में लग रहा है कि 3 छोटा है, 11 बड़ा है, लेकिन ये माइनस के साइन है। माइनस के साइन में माइनस, जितना नंबर माइनस के छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा इससे। ठीक है, तो ये आपकी उम्मीद है कि नंबर लाइन के साथ मैंने समझा दिया, आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे लिखेंगे फिर यस सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, ये बेशक अरेज करना चाहे अरेज कर दे, वरना आपके समझाने के लिए। नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 5, जी की वैल्यू -2 है, तो ये आएगा 3 जी की वैल्यू -2 प्लस 4 लेस देन आर इक्वल टू 6, ये आ जाएगा 3 प्लस का 2 आ जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 6, 3 2 ज़र 6, 6 लेस देन आर इक्वल टू 6। अब 6 लेस देन आर इक्वल टू 6 से छोटा नहीं है, लेकिन 6 लेस देन आर इक्वल टू 6, यानी इक्वल टू 6 तो है। यहाँ पे दो बातें हो रही हैं, यहाँ लेस देन है या इक्वल टू है, तो दोनों में से एक भी अगर बात जो है वो ठीक हो जाती है, क्योंकि इक्वल टू तो है, क्योंकि नीचे लाइन लगी हुई है, तो फिर ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर इसका भी लिखेंगे यस सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, यस भी काफ़ी है, वरना जो भी स्टेटमेंट आपके सर लिखवाएंगे वो लिख लीजिएगा। तो ये उम्मीद है कि अब आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है 5 × x - 2
लेस देन आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 4, एक्स की वैल्यू 11 है तो वो पुट कर लेते हैं। 5x की वैल्यू 11 माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9x की वैल्यू 11 माइनस 3 2 इंटू एक्स की वैल्यू 11 माइनस 4, यह आ जाएगा 5 इंटू 11 माइनस 2 9 आ जाएगा, यह आ जाएगा 11 9 ज़र 99 माइनस 3 11 2 ज़र 22 माइनस 4, यह आ जाएगा 9 5 ज़र 45 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 99 माइनस 3 इंटू 22 में से 4 माइनस करेंगे 18 आ जाएगा। 45 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 99 माइनस 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 54। ये 45 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 99 माइनस 54, तो ये भी 45 ही आता है। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगी 45 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 45। 45 ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू ज़रूर है, तो ये भी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। यहाँ पे लिखेंगे यस सेटिस्फाई द इनइक्वलिटी। तो इसी के साथ ही यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मुकम्मल हो गया है। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, इन द फॉलोइंग केसेस राइट ईच सोल्यूशन इन द सेट नोटेशन फॉर्म। ये जो आपको मुख्तलिफ कंडीशन दी गई हैं, इन कंडीशन के आपने आंसर लिखने हैं, लेकिन लिखने हैं सेट नोटेशन फॉर्म में, जिस तरह हम सेट को लिखते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है, आपने इधर से नहीं पढ़ना, हमने x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 एंड x लेस देन आर इक्वल टू 5। x की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा होगी और x की वैल्यू 5 या 5 से कम होगी। अब x क्या है, वेयर x बिलोंग टू n। n से मुराद क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। x से मुराद n, क्योंकि जब सेट की बात हो रही है, सेट में जो है n नेचुरल नंबर को कहते हैं। तो सेट नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास आएगा इक्वल टू का साइन, x नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 से शुरू होते हैं, लेकिन क्योंकि ये कंडीशन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 यानी 2 या 2 से बड़े 2 3 4 और x लेस देन आर इक्वल टू 5, x जो है वो 5 या 5 से छोटा होगा, इससे आगे नहीं जाना। तो ये आपका सेट नोटेशन में आ गया। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 ये वाला, y लेस देन 7 वेयर y इज इक्वल टू n। y यहाँ पे हमारे पास अगेन जो है वो नेचुरल नंबर से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, y लेस देन 1 होना चाहिए, सॉरी लेस देन 7। अब लेस देन 7 से मुराद है कि 7 से छोटे होने चाहिए, तो नेचुरल नंबर भी 1 से शुरू होते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, 7 से छोटे होने चाहिए, 7 शामिल नहीं है। इधर नीचे अगर लाइन लगा दें छोटी सी, फिर 7 भी शामिल हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये इसको सेट नोटेशन फॉर्म में हमने लिख दिया है। पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। z लेस देन आर इक्वल टू -3 वेयर z बिलोंग टू r। r से मुराद होता है रियल नंबर, r से मुराद होता है रियल नंबर। अब रियल नंबर की जब बात करते हैं तो उसमें काफ़ी एक ब्रॉड जो है वो आपके पास आ जाता है कॉन्सेप्ट रियल नंबर का। रियल नंबर में तो सारे नंबर रियल नंबर में आ जाते हैं, डेसिमल में भी आ जाते हैं, यानी कि 1.1 1.1 1 1.1 1 2 1.113 आगे ये सारे रियल नंबर में आते हैं। तो रियल नंबर में इस तरह सेट नोटेशन में लिखना बहुत मुश्किल है, तो इसको फिर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। वो कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे z सच दैट, ये बना दो सच दैट z बिलोंग टू, ये सिंबल होती है बिलोंग टू r। ठीक है, z सच दैट, ये सच दैट की साइन है, z सच दैट सेट बिलोंग टू r एंड, ये एंड का साइन होता है मैथ के अंदर। एंड के बाद ये लिख दें हम z लेस देन आर इक्वल टू -3, ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है, लेकिन ये भी सेट नोटेशन में आता है। अब सेट नोटेशन 3 तरह की होती है, सेट बिल्डर फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है। ये टेबुलर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। रियल नंबर को अगर नंबर लिखने शुरू करेंगे इस तरह तो वो पॉसिबल नहीं, वो बहुत लंबा काम हो जाएगा, हम इसी में लिखेंगे और यही आपकी बुक के ऊपर लास्ट पे आंसर लिखा हुआ है। नंबर 4, x लेस देन आर इक्वल टू 4 वेयर x बिलोंग टू w। w क्या होता है, होल नंबर। w क्या होता है, होल नंबर। जल्दी से बताएं कि कमेंट सेक्शन में कि होल नंबर किससे शुरू होते हैं। होल नंबर जी आपके शुरू होते हैं 0 से। ठीक है, होल नंबर 0 से शुरू से 0 से। x लेस देन आर इक्वल टू 4, x 4 या 4 से छोटा है, तो 0 1 2 3 और 4 भी इसके अंदर आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 0 1 2 3 4, क्योंकि होल नंबर है तो होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। लास्ट पार्ट है जी हमारे पास
4x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4 x लेस देन आर x ग्रेटर देन -4 x लेस देन -3/2 वेयर x बिलोंग टू आर। अगेन आर आ गया, रियल नंबर आ गया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू आर एंड x सच दैट x बिलोंग टू आर से मुराद रियल नंबर, बाकी यही कंडीशन लिख दें -4 x ग्रेटर देन -4 लेस देन -3/2, यही लिख के इसको ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो ये इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे मुकम्मल हो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अगले क्वेश्चन की जानब मूव करते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। आप क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपने सॉल्व करना है, ठीक है, इनको आपने सॉल्व करना है। तो 3x - 2 लेस देन 7, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, 3x - 2 लेस देन 7। जैसे हमने इससे पहले इक्वेशन सॉल्व करते हैं, दरमियान में यहाँ पे इक्वल का साइन होता है, तो x को अलहदा करते हैं, बाकी x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो वैसे ही इन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करना है, आपने परेशान नहीं होना। तो सबसे पहले x को अकेला करना है, तो यहाँ पे 3x, ये x - 2 है, ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 3x लेस देन 7 + 2 9, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। अब कंडीशन ऊपर की है x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x का ताल्लुक जो है वो नेचुरल नंबर से होगा, एज x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो हमारा पे जो सेट बनेगा, नेचुरल नंबर होने चाहिए लेकिन होने 3 से कम चाहिए। तो नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, 1 2 3 आ नहीं सकता इसमें अंदर, क्योंकि 3 से कम होने चाहिए, तो ये फिर इसका आंसर बनेगा 1 और 2। नेचुरल नंबर 2 ही आएंगे, 1 और 2। तो ये आपने इस तरह क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, आपको उम्मीद है समझ आई होगी। नेक्स्ट मज़ीद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपके पास लिखा हुआ है 6x - 5 लेस देन आर इक्वल टू 35 - 2x। सबसे पहले इसको देखते हैं, x बिलोंग टू होल नंबर, ये आ जाएगा 6x - 5 लेस देन आर इक्वल टू 35 - 2x। 6x इधर है, ये -2x है, इधर आगे क्या हो जाएगा +2x लेस देन आर इक्वल टू 35, ये -5 है, ये आके +5 हो जाएगा। 6x + 2x ये आ जाएगा 8x लेस देन आर इक्वल टू 40 एंड x आ जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 40/8, तो x लेस देन आर इक्वल टू 8 5 40, ठीक है, x लेस देन आर इक्वल टू 5। अब कंडीशन क्या है, x बिलोंग टू होल नंबर, तो ये आएगा होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड 5 भी शामिल आएगा, क्योंकि नीचे लाइन लगी हुई है जिससे मुराद है ये 5 भी आपने आंसर में शामिल करना है। तो होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 इसका आंसर होगा। तो बड़े मज़े के क्वेश्चन है, मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको भी मज़ा आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 16 - 5y लेस देन 4 × y - 1 - 7 y बिलोंग टू r। तो सबसे पहले ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, फिर क्वेश्चन मज़ीद इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। 4y - 4 - 7, तो ये -5 है, ये इधर ही रहने दें, ये 4y है, ये उठा के इधर लें, तो ये आके -4 हो जाएगा, y लेस देन -4 इधर ही है, -7 इधर ही है, +16 इधर से आके इधर -16 हो जाएगा, -5y -4y -9y। अब इसकी अगर समझ नहीं आ रही, बहुत सारे बच्चों को ये साइन की समझ नहीं आती, तो आसान तरीका ये कैलकुलेटर पकड़ें, माइनस प्रेस करें, 4 प्रेस करें, फिर माइनस प्रेस करें, 7 प्रेस करें, माइनस प्रेस करें, 16 प्रेस करें, इज इक्वल टू -27। देखें लिखा आ गया, तो ये -27 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, वो बात ये है कि आपने पहले जब दरमियान में इक्वल का साइन होता था तो दोनों तरफ जो है वो माइनस हम काट देते थे, ऐसे ही करते थे, बताएं ज़रा मुझे कमेंट्स में। लेकिन इनइक्वलिटी में आपने दोनों तरफ से इस तरह माइनस नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते, ये मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बताऊंगा। हम इस तरह इसको नहीं काट सकते, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब भी इस तरफ अगर माइनस का साइन हो, ठीक है, वेरिएबल के साथ, कोफिशिएंट के साथ माइनस का साइन हो, जब इसको उठा के हम इधर लेकर आएंगे, जैसे ये -9 जो है वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको उठा के इधर लेकर आएंगे, ये वाला जो साइन है ये चेंज कर देंगे, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा,
-27 डिवाइड बाई -9। ये क्यों होगा, ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं बताता हूँ तफसील से, ठीक है। तो अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, y ग्रेटर देन 3, y जो है वो ग्रेटर देन 3 आ जाएगा। क्या कहते हैं 9 3 से 27 होता है, ठीक है। ये अब इसको पहले लिख लेते हैं, जैसे y बिलोंग टू r है तो इसका अगर सोल्यूशन सेट लिखना है तो ये बनेगा y सच दैट y बिलोंग्स टू r एंड y ग्रेटर देन 3। ये इसका जो है वो आंसर बनेगा। ये हम क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में ये बात डिटेल से देख चुके हैं कि रियल नंबर को कैसे जो है वैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो ये बात बार बार एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाएँ दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये इधर कर लेते हैं रफ वर्क में। सबसे पहले कि ये मैंने बताया था कि ये -9 इधर है, -9 बाई माइनस, ये तो ऐसे काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते, ये देखें -4 ग्रेटर देन -8, फ़र्ज़ करें ये लिखा हुआ है -4 ग्रेटर देन -8। अगर ये माइनस काट दें, ये काट दिए दोनों तरफ से, क्या हो जाएगा 4 ग्रेटर देन 8। -4 ग्रेटर देन -8 ही होता है, क्योंकि -4 जो नंबर है वो -8 से बड़ा होगा। जब माइनस की बात हो रही है तो छोटा नंबर जो है वो बड़ा होता है और बड़ा नंबर छोटा हो जाता है। लेकिन जब दोनों तरफ से माइनस साइन काट दें, 4 ग्रेटर देन 8, क्या ये बात ठीक है 4 ग्रेटर देन 8 हो सकता है, बताएं? नहीं हो सकता, ठीक है। 4 जो है ग्रेटर देन 8 नहीं हो सकता, 4 छोटा है 8 से, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। पहली बात अब आपको समझ आ गई दोनों तरफ से माइनस साइन क्यों नहीं काट रहे हैं। उसके बाद जो दूसरी बात है -4 -8 लिखा हुआ है। अब मैंने ये कहा था कि चलें इसके साथ x भी लिख लेते हैं, ये ठीक है। चलें x रहने दें, ये कंफ्यूज हो जाएंगे। -4 यही एग्जांपल चलाते हैं, -8 ये लिखा हुआ है। मैंने कहा था जब -4 ये वाली उठा के इधर लेकर जानी है तो इसकी जो सिंबल है वो आपने चेंज करनी है। जैसे देखें 4 इधर ही रहने दें, ये माइनस है, इधर आएगी तो इधर क्या हो जाएगी -8, नीचे माइनस आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 4 ग्रेटर देन 8 हो जाएगा फिर। तो क्या ये बात ठीक है? ये माइनस साइन इधर मूव किया है, माइनस की जगह साथ मैंने 1 भी लगा दिया है, तो ये कैंसिल हो गए। तो क्या 4 ग्रेटर देन 8 हुआ? देखने में है, लेकिन ये बात गलत हो गई है। 4 8 से बड़ा नहीं हो सकता, 4 8 से बड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए जब -4 ग्रेटर देन -8 है तो जब माइनस का साइन इधर से लेके जाना उधर, तो ये लेस देन हो जाएगा फिर। -8 -1 माइनस माइनस से कैंसिल, 4 लेस देन 8। अब ये बात ठीक है, 4 जो है वो 8 से छोटा होता है। इसलिए जब भी क्वेश्चन आएंगे आपको जहाँ पे इस तरफ माइनस होगा, वो माइनस उठा के इधर लेके जाएंगे तो दरमियान में जो भी सिंबल होगी उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। लेस देन की है तो ग्रेटर देन कर देंगे, ग्रेटर देन की है तो लेस देन कर देंगे। तो ये बात मैंने अलहदा से आपको समझा दी, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं, क्वेश्चन आपका यही है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसको आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको बात समझ आई है कि नहीं। अदरवाइज़ इसकी एक्सरसाइज 1.1 में भी हमने ये बात जो है वो सारी की सारी डिस्कस की है, वो भी मैं आपको शो करने की कोशिश करता हूँ। आपकी बुक का पेज नंबर 12 है। इस एक्सरसाइज आपकी बिल्कुल 1.1 शुरू होने से पहले ही जो है वो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको करवाई थी। इसके ऊपर डिटेल मैंने वीडियो बनाई हुई है। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है, जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें जो 0 से छोटा हो यानी नेगेटिव नंबर हो, तो ये जो साइन है ये तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। ये देखिए 2 लेस देन 3 है तो 1/2 ग्रेटर देन 1/3 हो गया। जब मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो तब जो है वो दोनों तरफ माइनस से या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड भी करें तब भी ये सिंबल जो है वो चेंज होती है। ये प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी है मेरे साथ, मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई है। नहीं अभी इस बात की समझिए तो ये प्रॉपर्टीज़ ज़रा पढ़ें, ये वाली सारी नहीं पढ़नी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आपने जस्ट पढ़नी है तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 की जान मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है y बिलोंग टू r। तो सबसे पहले 10 - 7 बाय माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, y ग्रेटर देन r इक्वल टू 3y - 9। y वाली टर्म एक तरफ कर लें, चाहे इसको कर लें 10 - 7 क्या होता है 3 + y ग्रेटर देन r इक्वल टू 3y - 9। अब देखें y + 3 इधर क्या हो जाएगा -3y ग्रेटर देन r इक्वल टू -9। पहले ये +3 इधर जाके -3 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास +- 2y ग्रेटर देन r इक्वल टू -3
12। देखो दोनों तरफ फिर अगेन माइनस आ गया, तो वो कैंसिल नहीं करना आपने, ऐसे ही रहेगा y, ये सिंबल ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये सिंबल लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगी, -12 -2 आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 6 12। ठीक है जी, 2 6 12 हो जाएगा। अब सिंबल की आपको उम्मीद है कि स्टेप की समझ आई होगी, नहीं समझ आई तो दोबारा पिछला क्वेश्चन देखिए, उसमें डिटेल से बात की है। इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे, बिलोंग टू आर, आर की बात हो रही है तो y सच दैट y बिलोंग टू आर एंड y लेस देन आर इक्वल टू 6, ये इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन मुकम्मल कर लिए हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ। Hello student, I am Masood Mubashir and I am an experienced math teacher with 15 years of helping student excel in math. I specialized in algebra, calculus, geometry and more. Whether you are struggling with basic concept or advanced problem, I am here to help. My approach is simple and personalized. I tailor each lesson to fit your unique learning style and needs. With customized lesson, clear explanation and proven result, I ensure you understand the material and achieve your academic goal. My students shown significant improvement and consistently give me 5-star reviews. Let's conquer math together. Book a session with me today and let's start your journey to success.